नमस्कार। आज हमारा यह वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह देश की आवाज को सुने। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की इस आवाज को सुनेंगे तो वो 2024 के चुनाव में 500 पार करेंगे। ऐसी मैं क्या बात माननीय नरेंद्र मोदी जी को बता रहा हूं जिससे यह देश बदल जाएगा। गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के उत्पीड़न, शोषण और उन्हें अपमानित करने के लिहाज से बनाए थे, उन सब कानूनों की आत्मा बदल जाएगी और वह क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी के तहत परिवर्तित आत्मा से देश की सेवा करेंगे, जिसके तहत बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी और एफआईआर दर्ज कराने के 5 ऑप्शन होंगे। झूठी एफआईआर दर्ज कराना या झूठी गवाही देना एक जघन्य अपराध होगा। ऐसा करने वाला जेल में सड़ जाएगा। संज्ञेय, असंज्ञेय और सिविल ऑफेंस का जो अंतर है वो खत्म हो जाएगा और सबके प्रति धन की वर्षा करते हुए अपराध मुक्त भारत मिशन आपकी एफआईआर दर्ज कराएगा। 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे किए जाना संभव होंगे जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। तो ऐसे सेंसर्स होंगे, ऐसे डिवाइसेस होंगे, ऐसा डिजिटल चित्रगुप्त होगा जो सभी अकाट्य साक्ष्यों को संग्रहित करके 15 दिन में चालान पेश कर देगा और फिर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय मिलेगा। अधिकतम 30 दिन में। इसमें जजेस की, वकीलों की, पुलिस की संख्या बाधा नहीं बनेगी। सभी पर धन की वर्षा होगी और प्रत्येक प्रकरण में जितनी धन की वर्षा की जाएगी उसको जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार जज का काम बहुत सीमित हो जाएगा। जज का काम है कि जितने भी उसने ऑफेंस किए हैं उनको सूचीबद्ध करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम पनिशमेंट्स लिखेगा, अपने लॉजिक के साथ हर पनिशमेंट, हर केस में क्या सजा दे रहा है वो, और इस प्रकार हर धारा की अलग अलग अपराध की अलग अलग सजा होगी और जज महोदय उसे कॉन्करेंटली नहीं चला पाएंगे। लिहाजा यदि उसने 10 सेक्शन का अपराध किया है तो हर सेक्शन में पृथक पृथक उसे सजा मिलेगी और उसे जोड़कर जो क्यूमुलेटिव सजा होगी उसके हिसाब से उसे इंप्रिजनमेंट होगा। दूसरा कंपोनेंट जो फाइन का कंपोनेंट है उसे जज निर्धारित नहीं करेंगे। वह है जो रेवेन्यू स्ट्रीम बांटा जाएगा जो कि 5,000 से लेके 1 करोड़ के बीच में होगा और सभी के लिए होगा, जजेस के लिए, पुलिस के लिए, गवाह के लिए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए, और जितना धन बांटेंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई करके उस अपराधी से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार इस धन वर्षा से भारत सरकार के पास कम से कम 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा जो आज विभिन्न स्रोत से सरकार कमा पा रही है। सरकार के पास एक दूसरा सोर्स भी रहेगा, वो है पेपर करेंसी मुक्त भारत। पेपर करेंसी एक बहुत ही महंगा ऑप्शन है, लिहाजा पेपर करेंसी खत्म होते ही उसकी कॉस्ट बच जाएगी, गार्डिंग कॉस्ट बच जाएगी, मूवमेंट कॉस्ट बच जाएगी और सबसे बड़ी बात है पेपर करेंसी मुक्त होते ही ना तो हवाला हो सकता है, ना भ्रष्टाचार हो सकता है। जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जहां जहां भी धन पहुंचकर अपराध को पनपा रहा है, वो सब जो है धन के अभाव में सूख जाएंगे और जो सभी पेमेंट्स होंगे वो डिजिटल करेंसी के माध्यम में होंगे और हर पेमेंट पर 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी।
इस 2% की ट्रांजैक्शन फीस से जो धन की वर्षा होगी, आज जो सरकार जो सभी साधनों से कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा अकेला पेपर करेंसी मुक्त भारत से होगा। इस प्रकार भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि हम अपने देशवासियों पर टैक्स क्यों लाएं। लिहाजा माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है कि वो हमारे 21 बिंदुओं में जो हमने स्कीम बनाई है, जो हमने मॉडल बनाए हैं, जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, उसको जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स बना दें। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ नहीं दूंगा, और उन्हें जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त की होगी। इस काम के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को मुझे नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा विद कैबिनेट रैंक, जिससे मैं उनकी तरफ से हर चीज पकाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुमोदित कराकर उसे जमीन पे उतार देंगे। जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तब उसे अपनी जनता से टैक्स नहीं लेना होगा, और सभी प्रकार के टैक्स माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना है, चाहे तो वो चुनाव के पहले घोषणा कर दें कि 2025 में सभी तरीके के टैक्स 50% कर दिए जाएंगे, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5%, और 2029 में यह देश सभी तरीके के टैक्सेशन से मुक्त होगा। मैं माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करता हूं कि भारत की 140 करोड़ लोग अपने अपने क्षेत्र में उनकी काबिलियत के हिसाब से ट्रेनिंग पाकर वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे। उन्हें जो धन की आवश्यकता होगी उस धन के लिए उन्हें किसी कहीं से लोन नहीं लेना होगा। लिहाजा हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। जब भी अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं होगा, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट या डेबिट अकाउंट से ऑटो स्वैप से वह पैसा उनके अर्निंग अकाउंट में आ जाएगा, और अर्निंग अकाउंट में जब पैसा आएगा तो आसान किस्तों में स्वतः पट जाएगा। अब 1 मिनट के लिए यदि मान लें कि किसी कारण से व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है और अर्निंग अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है, तो भारत सरकार के सपोर्ट ग्रुप जो इनकम टैक्स, जीएसटी और ढेर सारे विभाग, ईडी वगैरह जो फ्री हो जाएंगे, उनका काम ये रहेगा कि जो लोग कमा नहीं पा रहे हैं उनको जाके हेल्प करना। तो उनको हेल्प चाहे टेक्नोलॉजी की हो, चाहे मैन पावर की हो, चाहे मटेरियल की हो, यह जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी कि हर व्यक्ति की मदद हो और इस देश में कोई दिवालिया नहीं होगा। तो इस देश में कोई कर्ज वाला नहीं होगा, भारत पूरी तरह से कर्ज मुक्त देश होगा। तो भारत टैक्स मुक्त देश भी होगा और कर्ज मुक्त देश भी होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अभी आप बहुत परेशान हैं किसानों से, और आप किसानों से कह रहे हैं कि साहब मैं आपको 1 MSP नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हमारे ऊपर 10,000 करोड़ का बोझ आएगा। ये बहुत छोटा अमाउंट है, और मैं आपको यदि आश्वस्त करूं कि आपके पास 5 पैसे का जो है ना बोझ नहीं आएगा, आपकी आमदनी 20 गुना हो जाएगी, और किसानों को 1 MSP तो मिल ही जाएगी, साथ में जो उसके खेत में इनपुट हो रहा है, चाहे मजदूरों के रूप में या बीज के रूप में या सैपलिंग के रूप में या गौशालाओं के रूप में या गायों के रूप में या जो 10 फीट गहरी खाई खोदना है उसके रूप में, जो भी तरीके से इनपुट हो रहा है वो इनपुट भी किसान के अर्निंग अकाउंट पर अमाउंट नहीं होगा, वो उसके डेबिट अकाउंट या कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर लोड किया जाएगा। लिहाजा किसान को जो इनपुट है उसका खर्चा भी हमने शून्य कर दिया। लिहाजा जो अभी लगभग 65-75% उसकी लागत लग रही है, अब जो है वो 0 हो जाएगी। लिहाजा किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, किसानों की आमदनी 5 गुना होगी। उसे
1 MSP खेत क्रॉस करते ही मिल जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, किसान 1 MSP पाने के बाद भी अपने खाद्यान्न का मालिक बना रहेगा। उसे अपना खाद्यान्न बेचने के लिए मंडी में नहीं जाना होगा, किसी शासकीय अधिकारी के सामने नहीं जाना होगा। टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी कि ये खाद्यान्न कहां कंज्यूम होने वाला है। ये वहां के वेयर हाउस में, वहां के होलसेलर, वहां के रिटेलर, वहां के होम डिलीवरी बॉय के माध्यम से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। क्योंकि खाद्यान्न का मालिक इस समय किसान ही है, लिहाजा व्यापारियों को, वेयर हाउस वालों को खाद्यान्न खरीदना नहीं होगा। ये सभी लोग मात्र सेवाएं दे रहे हैं और इन्हें सेवा का फीस जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से किसान से सीधे मिलेगा और सेवाओं के अनुरूप मिलेगा। ना उन्हें किसी को पास मांगने जाना होगा, ना कुछ करने जाना होगा। अब कंज्यूमर एंड पर देखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, कंज्यूमर को जो अभी 5, 6, 7 MSP में मिल रहा है, वो बेचारा आज की महंगाई से त्रस्त पड़ा हुआ है, उस कंज्यूमर को राहत मिलेगी। अब उसे बेस्ट क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट उसके घर पर अधिकतम 3 MSP में प्राप्त होगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा। श्रमजीवियों की वेतन जो है वो 10 गुना हो जाएगा और ऐसे परिवार आज जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, ऐसे लोग, उन्हें शिक्षा भी मिल जाएगी लेकिन शिक्षा प्रायोगिक होगी। उन्हें हुनर भी दिया जाएगा, वो भी प्रायोगिक होगा। उसका अभ्यास कराया जाएगा, उसके टूल दिए जाएंगे, आवागमन का साधन दिया जाएगा और उन्हें ट्रेन करके सर्विस प्रोवाइडर बना दिया जाएगा। तो वो नौकर नहीं बनेंगे, वो सर्विस प्रोवाइडर बनेंगे और उन्हें 2025 में न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति का पात्रता होगी, जिसे 2027 तक हम 4 व्यक्तियों पर ले जाएंगे और 2029 तक इसे 25,000 में कन्वर्ट करेंगे और 4 सदस्यों के लिए पात्रता होगी। इस प्रकार 2027 में भारत के सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उस परिवार की आय 40,000 रुपए प्रति माह होगी और 2029 में यह बढ़कर 25,000 प्रति व्यक्ति और 4 पर व्यक्तियों के मान से 1 लाख रुपए प्रति परिवार की जो है उसकी आय होगी। इन गरीब व्यक्तियों को पूरे इकोसिस्टम में 50% का रिबेट का प्रावधान रखा गया है। लिहाजा इस 1 लाख रुपए की क्रय शक्ति 2 लाख के बराबर होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी, कल्पना करिए, भारत का सबसे गरीब परिवार जिसके पास आज खाने के लिए नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास हुनर नहीं है, उसे ना शिक्षा मुफ्त में मिलेगी ना हुनर मुफ्त में मिलेगा, लेकिन उससे 5 पैसे वसूल नहीं किए जाएंगे। ये सब जो है उसके डेबिट अकाउंट पर माउंट होंगे और डेबिट अकाउंट का सेटलिंग चालू होगा जब वो 2 लाख रुपए प्रति माह की क्रय शक्ति पा लेगा। अभी क्रय शक्ति पाने की वो रास्ते में है और क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और उससे पूछेगा, अरे भाई साहब, आपकी तो आमदनी 2 लाख रुपए से ज्यादा होने वाली है, देखिए मैं कुछ मॉडल लेके आया हूं, कुछ जगह लेके आया हूं, आपको कौन सी लोकेशन पसंद आ रही है, कौन सा मॉडल पसंद आ रहा है। फिर उसकी वो व्यक्तिगत चॉइस पूछेगा कि कहाँ वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर चाय पीना चाहेगा, गिलास का जो है विंडो का गिलास, विंडो कितनी बड़ी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, स्विचेस कहाँ होना चाहिए, ये बारीकी चीजें पूछ के वो चला जाएगा और उस व्यक्ति से 5 पैसे नहीं लेगा। जो उस आर्किटेक्ट की फीस है वो भी कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर लोड होगी, जो जब उसकी आमदनी और क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह हो जाएगी तब उससे आसान किस्तों में वसूल किया जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत होगा जहां के शासकीय सेवक को वेतन घूस खाने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए मिलेगा। मैं सभी शासकीय सेवकों को आज जो वो वेतन पा रहे हैं उससे दुगना जो है वेतन का जो है घोषणा करता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करता हूं। लेकिन उन्हें यह वेतन रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगा और ये रेवेन्यू स्ट्रीम लोड की जाएंगी जिसका काम हो रहा है। तो शासकीय सेवक जो काम करेगा, काम करते ही उसे एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाएगी।
सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम उसकी सैलरी का दुगना होना चाहिए। यदि अज्यूम करिए कि उसकी अब आज की सैलरी 1 लाख रुपए है और प्रॉमिस सैलरी 2 लाख रुपए हो गई, तो प्रॉमिस सैलरी और वो व्यक्ति काम करता है, अज्यूम करते हैं रेवेन्यू स्ट्रीम का टोटल सम 1.5 लाख ही बन पाता है, तो जो शेष बचा हुआ 50,000 है वो उसे अपने डेबिट अकाउंट से मिल जाएगा, जिसकी बाद में जब वो दोगले से ज्यादा कमाएगा तब धीरे धीरे भरपाई हो जाएगी और उसे ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा कि उसकी आय दुगनी कैसे हो। भारत एक अद्भुत भारत होगा। भारत में सब 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे। आज जो स्मार्ट सिटी के नाम पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके मुख्यमंत्री लोग जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, यह एक प्रकृति के प्रति अपराध है। यह प्रकृति आपको माफ नहीं करेगी, प्रकृति हम सभी को दंड देगी। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि मैं एक्सीडेंट विहीन मॉडल लेके आ रहा हूं। आपके रोड पर भीड़ कम हो जाएगी, वाहन कम दिखाई देंगे, भारत में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वो मॉडल भी डेवलप्ड है। लिहाजा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि 4 लेन से ज्यादा बड़ा लेन का काम मत करिए स्मार्ट सिटी में, बल्कि जो बची हुई जगह है उसको कैसे ब्यूटीफाई किया जाए, कैसे फ्लावर लगाए जाए, जिससे जो व्यक्ति भी वहां घूमने निकले उसे हर रोड पर जो है ना पार्क दिखाई दे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है, अब उसे रोकने का समय आ गया है, अन्यथा नेचर हम सबको दंड देगा। अब मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह बताना चाहता हूं कि पेड़ों की संख्या 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना और सभी नहरों से नालियां बनके खंती बनकर दूसरी नहर और दूसरी नदियों में जोड़ी जाएंगी और इस प्रकार जो वाटर बॉडी निर्मित होगी उसमें टाइल्स लगाई जाएंगी और उसमें छेद किए जाएंगे, क्योंकि उसमें 12 महीने पानी के स्तर को मेंटेन किया जाएगा और उसका मकसद पानी को कंजर्व करना नहीं है, बल्कि पानी को हार्नेस करना है, पानी को जमीन के अंदर ले जाना है। इस प्रकार जो है हम बड़ी मात्रा में एक्वा कल्चर कर पाएंगे और इस सब की कॉस्ट किसान के ऊपर नहीं जाएगी, इसकी कॉस्ट उसके सेटलिंग अकाउंट पर जाएगी और जितनी हम एसेट क्रिएट करेंगे उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि स्वतः निर्मित हो जाएगी। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रार्थना करता हूं, आप अपने दिमाग को तकलीफ ना दें, आप अपने ब्यूरोक्रेट को भी तकलीफ मत दें, आप केवल छोटा सा काम करें। 21 टास्क फोर्स बना दें, मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत 21 ऑब्जेक्टिव बनाएं। मैं टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज पका कर आपसे अनुभूत करके जमीन पे उतार दूंगा और 9 दिन के 10-10 लोगों को जोड़ने के सरल उपाय के तहत 100 करोड़ होकर आपको 500 पार कर देंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यह लाभ का सौदा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इसे अपने हित के लिए स्वीकार करें और आज ही जो है ना घोषणा करें कि 2025 में सभी टैक्सेस 50% हो जाएंगे, 2026 में 25%, 2027 में 10%, 2028 में 5% और 2029 में भारत पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा, भारत पूरी तरह से जो है पेपर करेंसी मुक्त होगा और भारत सरकार के पास न्यूनतम 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। सरकार को अपना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, शिक्षा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन चीजों पर ही लगाना होगा। शासकीय अमले की आमदनी दुगनी करने के बाद भी मैं गारंटी लेता हूं शासन पर व्यवहार आधा हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, यह लाभ का सौदा है। आप अपने एक्सपर्ट्स को हमारे पास भेज सकते हैं, मैं उनसे ओपन मंच से लाइव चर्चा करने के लिए तैयार हूं और यदि आपको ये लाभ का सौदा लगता है तो अपराध मुक्त भारत मिशन को आप सपोर्ट करिए और 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। हम जब तक 9 दिन के सरल उपाय के माध्यम से 100 करोड़ होकर आपको 500 पार करा देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।